सम्मोहित करने वाली सुंदर स्त्री। राजा निरंजन एक युवा राजा थे। उनके राज्य का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा था, लेकिन उन्हें एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ रहा था। एक बहुत ही सुंदर स्त्री, भला की खूबसूरत, लेकिन वो सम्मोहन में बड़ी कुशल थी। उसने न सिर्फ इस राज्य बल्कि कई राज्य में अपना जादू चला रखा था। सम्मोहित करके वो लोगों से कुछ भी काम करवाती थी। राज्य में चोरी, लूटपाट और आम बात हो गई थी। उस स्त्री का लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया था, न ही ठीक से उसके बारे में कोई बता पा रहा था। आए दिन राजा के सामने कोई न कोई याचना लेकर राजमहल आता था। राज्य में चर्चा थी उस स्त्री का अंतिम शिकार राजा होगा, जो कि राजा को सम्मोहित करके राज्य की रानी करना चाहती थी। तब से राजा की सुरक्षा भी और बढ़ा दी गई। एक दिन एक भाई अपनी बहन के साथ राजमहल में आया। दोनों की हालत बहुत खराब थी। भाई अपनी बहन के माथे पर हाथ रख रहा था। बहन घायल थी और वो जन्म से ही बोल नहीं पाती थी। राजमहल में उसे जाने नहीं दिया गया। सैनिकों ने उसे द्वार पर ही रोक दिया था। राजा दूर से यह देख रहा था और उन्हें पहले उपचार के लिए राजमहल के उपचार केंद्र में भेजा गया। राजा ने उपचार केंद्र जाकर उन्हें देखा। भाई और बहन दोनों रो रहे थे। रोता हुआ भाई बोला, मैंने बड़ी मुश्किल से उसके विवाह के लिए धन और वाहन बनाए थे, लेकिन वो सम्मोहनी हमें सम्मोहित करके सारे आभूषण लेकर चली गई। मेरी बहन की हालत थी, मुझे उसकी आंखों में देखा, इसीलिए जब वो आभूषण छू रही थी तब उन्होंने घृणा जताई और उसकी यह हालत देखकर राजा ने उस लड़की से गोद लिया और उस लड़की बैठी हुई। राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने उसे ठीक से देखा है? उसे पकड़ने में हमारा कोई हाथ नहीं। उसका भाई बोला, हाँ, यह जन्म से ही सम्मोहित हो रही है। राजा ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारी बहन का? तो बोला, सरकार, इसका नाम बाती है और मेरा मंगल है। राजा उस समय वहां से चला गया। लेकिन उसके माथे पर भी कफीरा और वहाँ उसकी आंखों में कफीरा रखा। सांझ को राजा को उपचार केंद्र गया। वो लड़की और उसका भाई गाड़ी की तैयारी में। राजा ने उन्हें जाते देख बोला कि कहाँ जा रही है? राजा अब उस लड़की बाती की आंखों में ही देख रहा था। बिल्कुल निर्दोष उसकी आंखें राजा के हृदय को चीर रही थी। राजा ने उनसे कहा कि आप दोनों राजमहल के मेहमान बनकर यहीं रहेंगे। राजा की आंखें उस लड़की से हट ही नहीं रही। रात्रि में उसे नींद नहीं आई। रात्रि में ही राजा ने विचार कर लिया कि उसे क्या करना है। सुबह राजा शीघ्र ही उठ गया। उसे बस बाती को देखना था। वो उसके कक्ष में गया। बाती ने राजा को देख पहले कुछ नहीं संभाला। राजा बाती के पास आया, कहा कि तुम्हारी आंखें बंद क्यों हैं? क्या है तुमसे जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा? बाती की बड़ी बड़ी आंखें राजा की आंखों में घुसी। राजा पर भरोसा नहीं
कर दी। साथ ही 2 स्त्रियां वहीं रहीं ताकि वो बोल नहीं सके। संमोहिनी विवश थी कि क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी वरना उसका पेट फूट जाता, इसीलिए वो चुप रही। अगले दिन मंडप सजाया गया था। राजा आतुरता से वहाँ उसकी राह देख रहा था। दुल्हन को लाया गया, आंखों पर काला कपड़ा था। फिर मंडप पहुँचने पर कपड़ा हटाया गया। जैसे ही कपड़ा हटा, संमोहिनी को कुछ दिखाई नहीं दिया, जिस कारण उसे पीड़ा और शोर आने लगा। मंडप से आंसू गिरने लगे। लोग और महामंत्री को भी उन्हें और राज्य को बचाने के लिए धन्यवाद किया। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।